समर्जितेना सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा। बहुत से जन्मों के, एक जन्म का नहीं कहा, भाग्योदय न बहुत से जन्मों के जब हमारे भाग्योदय होते हैं, जब जाकर के हमें ऐसा सुहावसर प्राप्त होता है, ऐसा दिन हमारे जीवन में आता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हम अपने यहाँ पर भगवत चर्चा करने के लिए बैठे हैं, हमें जो भागवत कथा श्रवण करने का ये शुभावसर प्राप्त हुआ है, मानो कि आज हमारे सारे पाप खत्म हो करके हमारे पुण्य पुंज प्रकट हो गए, जब जाके हमारे जीवन में ये दिन आया। कई बार व्यक्ति सोच करके बैठा रहता है, कई बार कथाएं चलती रहती हैं, सुनने का मन भी कई बार होता है, लेकिन हम जा नहीं पाते, क्योंकि उस समय हमारे पाप हमें नहीं जाने देते। तो आज हम पुण्य आत्मा हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर आज भगवत चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर पानी। यहाँ पर विराजमान हमारे देवगण एवं देव स्वरूप हमारे विप्र देवता एवं हमारे मित्रगण जो संगीत में विराजमान हैं, संगीताचार्य, कैमरे में सेवा दे रहे हैं हमारे सूर्यांश भैया, और यहाँ पे विराजमान सभी मातृ शक्ति एवं हमारी बहनें, यहाँ पर भगवत वृंद, भगवान के अनन्य परम भक्त यहाँ जो सभी विराजमान हैं, YouTube के माध्यम से जो भी कथा को श्रवण कर पान रहे हैं, कथा को पान कर रहे हैं, यहाँ पर सभी का आपका स्वागत और अभिनंदन है। और साथ में एक निवेदन है, निवेदन यह है कि ये जो मन है ना, बड़ा चंचल है, ये कभी एक जगह टिकता नहीं है, इसलिए अपने मनी राम को यहीं पर रोक के रखना है। कई बार हम बैठे तो यहाँ होते हैं और मनी राम भैंस का दूध निकाल रहे होते हैं, तो इस कान से सुना और इस कान से निकल गया, बैठे रहे, कोई मतलब नहीं निकला। भागवत सुनना और उसको गुनना है, अपने हृदय में हृदयांगत करना है, उसको हृदय में विराजमान करना है और उसको मनन करना है, वही श्रोता सार्थक है, वही कथा उसका सुनना सार्थक है। इसलिए निवेदन यही है कि मनी राम जी को रोक करके रखना, ये कहीं भाग नहीं जाता, क्योंकि बड़े चंचल है, इनका मन एक जगह नहीं लगता, बाकी सब जगह लगता है। कहाँ नहीं लगता? भगवत चर्चा। बाकी आप पिक्चर देखने जाओ कहीं और 10 साल बाद कोई आपसे पूछे कि पिक्चर कैसी थी, तो आपको सारे सीन याद आ जाएंगे, क्योंकि आपने मन से देखा है। इसी तरह कथा को मन से सुनना चाहिए, ताकि हमें उसके एक एक प्रसंग हमें याद रहे, भागवत हमें क्या ज्ञान प्रदान कर रही है, ये हमें सुचारू रूप से सदैव स्मरण रहे, उसी का कथा श्रवण करना सार्थक है। इसलिए मनी राम जी को यही अपने साथ बैठा करके जबरदस्त। अब इसका सरलतम साधन क्या है? सरलतम साधन है कि आप हमारे सामने गोविंद विराजमान हैं, इनसे नजरें से नजर मिला करके आप कथा को श्रवण करें। तो जब नजर इनसे मिली रहेगी तो ये आपके मन को कहीं जाने नहीं, इसलिए मन को रोकना बहुत जरूरी है। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा में हम सभी बड़े भावपूर्वक प्रेम पूर्वक आज हम यहाँ पर प्रवेश करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। आज यहाँ पर इतना बड़ा सौभाग्य है कि पावन चित्रकूट तीर्थ निकटतम और हमारे बड़े देव बाबा के सानिध्य में कौन नहीं जानता, बड़े देव बाबा की कृपा से आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। जिस निमित्त ये कथा हो रही है, परमात्मा
उनके भी आत्मा को शांति प्रदान करे, वैकुंठ में वास दें और सभी श्रोताओं को भगवान यहाँ पर यह आशीर्वाद दें कि ये कथा सदैव आपके हृदय में विराजमान है। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा रमण लाल की जय हो। ताली बजाने के लिए, ताली बजाने के अनेकानेक फायदे हैं, लेकिन दो फायदे विशेष हैं। एक, ताली बजाने से हमारी रेखाएं सुधर जाती हैं, और जब रेखा सुधर जाएगी तो हमारा भाग्य सुधर जाएगा। दूसरा फायदा, कथा आज थोड़ी लेट चालू हुई है तो सर्दी नहीं लगी, इसलिए तालियां बजाना चाहिए। बड़े भाव से प्रेम से श्री राधे। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, चरणों में रहूं मेरी ये वासना है। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, चरणों में रहूं मेरी ये वासना है। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, चरणों में रहूं मैं ये वासना है। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, चरणों में रहूं मैं ये वासना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण कृष्ण वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे बोले राधे राधे। देखो आज से ये बरौधा नहीं है। अब आपसे कोई पूछे कहाँ हो तो बरौधा नहीं है, वृंदावन में है। जहां पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो जाएं और हमारी श्री किशोरी जी विराजमान हो जाएं, वह वृंदावन बन जाता है। और वृंदावन में अगर वास पाना है, वृंदावन में अगर जाना है, अब वृंदावन अगर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? राधा राधे गाना है। बिना राधे राधे बोले वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता है। तो आज हम भागवत रूपी वृंदावन में यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ श्री राधा रानी को नमन करते हुए आगे हम श्रीमद् भागवत में आज प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान कैसे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप और स्वभाव कैसा है? सतघन चितघन आनंद घन है। जिनको सत्य कहा गया है, वेदों ने सत्य सत्य कह करके पुकारा है। तो सतघन चित्तघन जिनको दर्शन देते हैं भगवान, उसके चित्त को चुरा लेते हैं और चित्त को चुराने के बाद में क्या करते हैं? उनके पापों को नष्ट कर देते हैं। और आनंद घन है, जिनके दर्शन करते ही हमें आनंद प्राप्त हो जाता है, आनंद की अनुभूति हो जाती है। कभी भी आप भगवान के सामने जाना, भगवान के सामने जब हम जाते हैं हमारी आंख बंद हो जाती है। आंख क्यों बंद होती है? मानो भगवान को हमने देख लिया, अभी संसार को देखने की इच्छा नहीं रही। इतने आनंददायी परमात्मा है हमारे श्री कृष्ण गोविंद। सच्चिदानंद स्वरूप आया, ऐसा उनका स्वरूप है। और फिर क्या कहा है? इतने में भी वाणी नहीं रुकी वेदव्यास जी की। तो यहाँ पर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, सृजन और संग्रहण तीनों के हेतु, इस सृष्टि को बनाने वाले, इस सृष्टि को चलाने वाले और इस सृष्टि को लय करने वाले हमारे परमात्मा श्री कृष्ण। और आगे क्या कहते हैं? क्या करना चाहिए? तापत्रय विनाशाय
भगवान के गोविंद के पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के ताप दूर हो जाते हैं। ताप 3 प्रकार के हैं। हमारे प्रातः स्मरणीय महाभाग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर भाव है। 3 प्रकार के ताप बताए हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैविक दैविक भौतिक ताप। दैविक दैविक भौतिक ताप। दैविक दैविक भौतिक ताप। राम राज हो नहीं व्यापार। राम राज हो नहीं व्यापार। राम राज का हो नहीं व्यापार। राम राज का श्री राम जय हो। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। 3 प्रकार के ताप बताए गए। बीमारियां 3 ही मुख्य रूप से, और 3 ही शक्तियां हैं और 3 ही नाड़ियां हैं। दैहिक दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप बताए हैं। ताप यानी दैहिक जो हमें शरीर के द्वारा प्राप्त होती है, जैसे हमारा पैर टूट जाना, हाथ टूट जाना, हमारे कोई चोट लग जाना, इसको कहते हैं दैहिक ताप। देह के द्वारा दुख प्राप्त। दैविक देवताओं का रुष्ट हो जाना, कुल देवी का रुष्ट हो जाना, कुल देवता का रुष्ट हो जाना, मित्रों का रुष्ट हो जाना, इसको कहते हैं दैविक। और भौतिक। भौतिक के 2 अर्थ। पहला तो यह है कि भूत प्रेतों के द्वारा जो हमें यातनाएं मिलती हैं, भूत प्रेतों के द्वारा जो हमें कष्ट मिलते हैं, ये 3रा ताप। और दूसरा पूर्व जन्म के जो हमारे किए हुए पाप हैं, उनके द्वारा जो हमें कष्ट मिलता है, इसको भौतिक ताप कहते हैं। ये 3 प्रकार के ताप हैं। तो महाराज इससे बचने के लिए क्या करें? तो सरलतम उपाय है। क्या कहा है यहाँ पर? तापत्रय विनाशाय। भगवान श्री कृष्ण की पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय दूर हो जाते। कितना सरल साधन है। भगवान की शरणागति तो ग्रहण करनी है। भगवान के पास जाकर के भगवान के सामने खड़े होकर के हमें मात्र ये कहना है, प्रभु मैं आपका और आप मेरे। बस रिश्ता जुड़ गया। तो 3 प्रकार के ताप यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्णचंद्र भगवान के पाद पद्मों में मिलकर के सभी लोग प्रणाम करते हैं। महामुनि श्री सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हम सुनने जिसको जा रहे हैं, इससे हमें क्या क्या प्राप्त होगा और किस प्रकार से हमें सुनना चाहिए। भाई मान लीजिए प्रधानमंत्री जी आए हैं और आप उनको नहीं जानते, तो आप उनका स्वागत सम्मान थोड़ी करते हो। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत का अर्थ किया गया है। इसी में संपूर्ण भागवत का अर्थ है। श्री यानी लक्ष्मी। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से लक्ष्मी आती है। भाई लक्ष्मी के पीछे जब हम भागेंगे ना, तो लक्ष्मी चंचल है, आगे भागेंगे। और जब हम उनके प्राण प्रियतमा प्राण वल्लभा को पकड़ लेंगे, किसको? कृष्ण भगवान को, तो लक्ष्मी जी अपने आप चली आएंगी।
हैं? तो श्री यानी लक्ष्मी, आगे लिखा हुआ है मद, श्री मद। मद का अर्थ होता है अहंकार। देखो जिसके पास भी धन आता है कई बार उसको अहंकार हो जाता है, और अहंकार भगवान का भोजन है। परमात्मा अहंकार का भोजन कर लेते हैं। कभी भी तन का शरीर ज्यादा सुंदर है इसका अहंकार नहीं, हम ज्यादा धनवान हैं इसका अहंकार नहीं। कभी भी धन एक क्षण में नष्ट हो जाता है, रूप हमारा एक छोटी सी बीमारी में चला जाता है, तो हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो भागवत सुनने से हमारा अहंकार दूर हो जाता है, क्योंकि हमें वास्तविक रूप से अपने बारे में ज्ञान हो जाता है। तो धन जो प्राप्त होगा आपको वो मद रहित यानी अहंकार रहित प्राप्त होगा। और अगर अभी तो पहले से धनवान हैं हम, तो हम उस अहंकार रूपी शत्रु से बच जाएंगे। भागवत की कथा सुन। हमारे शरीर में 10 प्रकार के दुश्मन हैं जिनको हम अपना अति मित्र मानते हैं। कौन कौन से? जिनको हम सबसे बड़ा मित्र मानते हैं आज के डेट में। सबसे पहला है काम, काम वासना, क्रोध। क्रोध के वशीभूत होकर के व्यक्ति 2 काम करता है और अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति या तो सामने वाले का अपमान करेगा या तो अपने समान का नुकसान करेगा। क्रोध आया, गुस्सा आया, मोबाइल फेंक दिया, फूट गया, नुकसान किसका हुआ? है? अपना हुआ। क्रोध जब शांत हुआ वो दुख हुआ। या तो सामने वाले को अपमान करेगा, असत्य बोलेगा। क्रोध में जब व्यक्ति होता है उस समय जैसे अग्नि जलती हुई अग्नि में एक घास का सूखा तिनका डाल दें तो वो ऊपर भाप में ही जल जाता है। इसी प्रकार जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ, नरक ले जाने वाले ये रास्ते हैं, काम क्रोध और लोभ। और 10 दुश्मन इसमें कौन कौन से? काम क्रोध लोभ मद मात्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट और हमारा स्वभाव, बुरा स्वभाव। अच्छा स्वभाव सबसे अच्छा है, क्योंकि सदैव हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए? ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो कि सामने वाले को अगर वो आपका बुरा भी चाहता है तो आपका अच्छा चाहने लग जाए। अच्छा जरा एक बात बताना, हम किसी को बुरा बोल के अपना क्या बना लिए? पाप कमा लिया। इसलिए हमें क्या बोलना है जिससे हम अच्छे हों, यहाँ भी वहां भी और सबकी नजरों में भी। इसलिए स्वभाव सुंदर बनाना चाहिए, तो अहंकार नहीं करना। ये भागवत का दूसरा अर्थ। तीसरा क्या है? भागवत में 4 शब्द हैं, चारों शब्दों में संपूर्ण भागवत का अर्थ है। पहला शब्द क्या है? भा। भा यानी भक्ति। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण पान करने से हमारे हृदय में भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है। भक्ति महारानी कौन है? भगवान की प्राण प्रियतमा प्राण वल्लभा धर्मपत्नी। अब अगर हमारे अंदर भक्ति महारानी आ जाए
तो फिर परमात्मा उनके बिना रह नहीं सकते। इसलिए भक्ति महारानी जब हमारे हृदय में आती है तब परमात्मा हमारे हृदय में निवास करते हैं। लेकिन भक्ति महारानी कब आएंगी? जब इन 10 दुश्मनों को बाहर निकालो। भाई आपके मकान में 10 कमरे हैं और 10 आपने किराए से दे रखे हैं, तो दूसरा किराएदार कहां से आएगा? कहां रुकेगा वो? तो हमने हमारे शरीर में 10 ही हमारे रूम हैं और 10 में हमने 10 दुश्मन बैठा दिए, तो परमात्मा और भक्ति कहां पे निवास करें? अक्रोधी व्यक्ति की एक और खास बात, अपनी बड़ाई और करेगा। मैं वहां गया, फिर महाराज, फिर उसने मेरी बात की, फिर मेरे को क्रोध आया, फिर मैंने उसको ऐसा ऐसा कहा, फिर उसके बाद अरे पागल मूर्ख व्यक्ति, तूने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, अपना सब कुछ नष्ट करके आया। क्रोध कभी नहीं करना। क्रोध नहीं करना। तो जब हम क्रोध नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये सारे 10 दुश्मन हमारे दूर हो जाएंगे। जब जाकर के भक्ति महारानी आएंगी तो अगला शब्द क्या है? गा। गा का अर्थ है ज्ञान। हमें ज्ञान हो जाएगा किसके बारे में? भागवत की कथा जब हम सुनेंगे तो हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हम कहां जाएंगे और कौन सा हमें कर्म करना चाहिए, जिससे हमारे परम पद भगवान का वैकुंठ वास अंत में प्राप्त हो। ये वास्तविक ज्ञान हो जाता है भागवत से। हमें क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या बुरा है, जब हमें ज्ञान हो जाता है तो अगला शब्द क्या है? वाह। वाह यानी वैराग्य। अब वैराग्य होने का मतलब ये नहीं है कि हम घर छोड़ के जंगल में चले जाएं। हम आपको मना कर रहे हैं कि जंगल में मत जाना, घर छोड़ के। वैराग्य लेना है, लेकिन वैराग्य किससे लेना है? इन 10 दुश्मनों से। इन 10 दुश्मनों को छोड़ करके अपने घर में रह करके परमात्मा का भजन करो, इसको वैराग्य कहते हैं। तारी मारी तेरी मेरी ये सब छोड़ दो। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी की निंदा जब हम करते हैं ना, निंदा समझते हो आप? बुराई। जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, तो जिसकी बुराई हम कर रहे होते हैं उसका तो पुण्य बढ़ता है, और हम बुराई कर रहे होते हैं तो हमारा पाप बढ़ता है, पुण्य कम जाता है। इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी, ना सुननी, करना ही नहीं। जहां कोई बुराई करने लग जाए उठ के चल दो, लेकिन बुराई मत सुनो। फिर अगला शब्द क्या है? ता। ता यानी त्याग। जब आपके अंदर इतने गुण आ जाएंगे, वैराग्य की वासना जग जाएगी 10 दुश्मनों से, तो आपके अंदर त्याग प्रकट हो जाएगा। त्याग कौन सा? इन 10 दुश्मनों का। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इन 10 दुश्मनों से हमें त्याग हो जाएगा। और जब इतना काम हमारे हृदय में हो जाएगा तो हम पतित पावन बन जाएंगे और परमात्मा हमारे हृदय में विराज। देखो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहते हैं, और सबसे पहले प्रणाम करते हैं सबको, तो बोले एक एक को मैं कहां तक प्रणाम करूंगा? तो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी। करो प्रणाम जोरे जुग पानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी।
पर संपूर्ण जगत को प्रणाम किया है। किसको? मनुष्य को नहीं, खाली संपूर्ण जगत में सिया राम में सब जग। इस जगत में चींटी से लेकर के हाथी, संपूर्ण वृक्षों को, वृक्षों में भी प्राण होते हैं, जड़ चेतन सबको प्रणाम किया है कि सबके अंदर श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधा गोविंद भगवान विराजमान रहते हैं। इसलिए हमेशा किसी से बात करो, किसी को प्रणाम करो तो सीताराम जी का और राधे श्याम जी का ध्यान करो। बहुत सुंदर भैया, वैसे रहने देना आवाज है। हाँ, अभी तक आवाज बन पाई। इसलिए यहाँ पर श्री तुलसीदास जी महाराज इतना सुंदर रामायण प्रत्येक घर में सबको पढ़ना चाहिए। रामायण के अंदर हमें जीना सिखाती है, किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपना आचरण करना चाहिए। आगे अपने मन को लेकर के नैमी सारन तीर्थ में चलते हैं। नैमी सारन तीर्थ में गए? कौन कौन गया जरा बताना? नैमी सारन तीर्थ वो है तीर्थ है जहां पर सर्वप्रथम 18 पुराणों की कथा हुई है, उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। नैमी सारन तीर्थ को वहां पर सौनकादि 88,000 ऋषि वहां पर कथा सुनते हैं। और जो आयु में सबसे छोटे हैं, मात्र 16 वर्ष के हैं, श्री सूत जी महाराज, वो कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज को मंच में बैठा करके और सौनक जी ने प्रश्न किया। 88,000 श्रोताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री सौनक जी महाराज। 88,000 श्रोता एक साथ बैठे, ऋषि महात्मा। सौनक जी महाराज जो आयु में सबसे बड़े हैं, हजारों वर्षों की आयु है उनकी, फिर भी बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी बड़े अनभिज्ञ बनकर के बैठे। ऐसा लगता जैसे इनको कुछ आता ही नहीं। बाबाओं के बाबा हो गए, ज्ञानियों के विज्ञानी हैं, लेकिन इतनी सरलता कि जब बैठ करके कथा सुन रहे हैं सामने तो बिल्कुल अज्ञानी बनकर के कथा सुन रहे हैं। इतना सरल स्वभाव होना चाहिए। तो वहां पर श्री सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं, 16 वर्ष के हैं, उनको व्यास गद्दी में बैठा करके कथा सुनी 18 पुराण। श्री सौनक जी महाराज की कुशलता पता है क्या है? कथा अमृत रस स्वाद कुशलः, कथा अमृत पान करने में बड़े कुशल हैं। श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, अमृत है। यहाँ पर श्री सौनक जी महाराज ने प्रश्न किए श्री सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज जानते हैं आप? इनके गुरु कौन है? श्री सूत जी महाराज के गुरु हैं श्री सुखदेव भगवान। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और कहते हैं, महाराज अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सार मम कर्ण रसायन। यहाँ पर कहते हैं, हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में भयंकर अज्ञान रूपी अंधकार है। हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके अपने ज्ञान रूपी एक प्रकाश की किरण हमारे हृदय में डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान जो है वो तिमिर ध्वस्त हो जाए। देखो, जो ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं वो ये बात कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज से। इतना सरल स्वभाव,
कहते हैं अपने ज्ञान रूपी एक किरण हमारे हृदय में डाल दीजिए। क्यों? आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है। गुरु की कृपा सबसे बड़ी कृपा है। यहाँ पर बताया गया है, गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। जो योगियों को, ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को दुर्लभ जो वैकुंठ है, वो वैकुंठ हमें गुरुदेव भगवान की आशीर्वाद से, कृपा से ही हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गुरु हमें मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए। गुरु कहने मात्र से नहीं, जो हमें वास्तविक मार्ग में चला सके। भाई बच्चे को पढ़ने कहाँ भेजते हैं? जो मास्टर अच्छे से पढ़ा सके। तो गुरुदेव भगवान हमारे ऐसे सामर्थ्यवान हो जो हमें अच्छे मार्ग में लगा सके। गुरु शब्द का अर्थ है गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। हमें इस अज्ञान से, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, इससे निकाल करके हमें प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरुदेव भगवान है। गुरु बिन भवन दे तरहे न कोई, गुरु बिन भवन दे तरहे न कोई। जो ब्रज संग करे सम होई, जो ब्रज संग करे सम होई। गुरु बिन भवन दे तरहे न कोई, गुरु बिन भवन दे तरहे न कोई। जो ब्रज संग करे सम होई, जो ब्रज संग करे सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कहा गया है? बिना गुरु के हम कर भी नहीं सकते। यहाँ पे प्रातः स्मरणीय महाभाग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिन गुरु भवन निधि तरहि न कोई, जो विरंचि संघर्ष हो। बिना गुरु के कल्याण नहीं है। गुरु होना बहुत जरूरी है। अगर जब तक हमने गुरु मंत्र नहीं लिया, हमारे किए हुए कर्मों का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। गुरु बनाना, गुरु मंत्र लेना बहुत जरूरी है। और ये क्या कहा है? कई लोग कहते हैं हमने माता पिता को गुरु मान लिया, हमने हनुमान जी को गुरु मान लिया। बहुत अच्छी बात है, पर उससे अच्छी बात यह होगी जो हम तुलसीदास जी की बात मान लेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, विरंची यानी ब्रह्मा जी शंकर भगवान के बराबर भी हो जाए, जो विरंची शंकर सम हो। शंकर भगवान के बराबर भी आप हो जाएं, तो भी बिना गुरु के तर नहीं सकते। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। हनुमान जी को इष्ट बना सकते हो। माता पिता गुरु नहीं, माता पिता तो भगवान है। संत और माता पिता के लिए कहते हैं, श्रापत ताड़त परसु कहंता। कैसे भी श्राप देते हुए, मारते हुए, ताड़ते हुए, श्राप देते हुए भी पूजनीय है। 3 और चौथी गौ माता, ब्राह्मण संत, आपके खुद के माता पिता और गौ माता। श्रापत ताड़त परसु कहंता, पूजिय विप्र कहं यस संता। इसलिए माता पिता हमें कितने भी कटु वचन बोले, आपके लिए आशीर्वाद है, उसको सुनो, समझो वो भगवान है। आज गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य क्यों बने? सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती, माता पिता के आशीर्वाद। आगे कथा है, श्रवण कुमार को आज क्यों लोग याद कर रहे हैं? माता पिता को अपने कंधे में बैठा करके तीर्थ यात्रा करवाए, और उनका मंत्र था मातृ देवो भव पितृ देवो भव। ये भी कहा आगे आए।
आज अमर हो गए। माता पिता की सेवा में बहुत बड़ी शक्ति है। माँ बाप एक बार नाराज हो जाए तो चरण पकड़ लो, रो लो, लपट जाओ चरणों में, लेकिन अशब्द ना निकले। अगर एक अशब्द आपने कहा, संपूर्ण जीवन का पुण्य नष्ट कर लिया, नरक में जगह बना। पिता के ऋण से व्यक्ति ऋण हो जाता है एक पुत्र को जन्म देने के बाद, लेकिन मां के ऋण से कभी जीवन में ऋण नहीं होता व्यक्ति। यहां तक कहा है शास्त्रों में कि अगर हम अपने मांस का टुकड़ा एक काट काट करके अगर मां के चरणों में चढ़ा दें तो भी हम माता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। याद करो, आपके भी संतान हुई होगी, स्वयं से पूछो, आपने गीले में सोया होगा और सूखे में अपने बच्चे को सुलाया होगा, वो माँ होती है। माँ जब बालक गंदगी कर देता है बिस्तर पे तो स्वयं गीले पे सो जाती है और सूखे में सुलाती है बच्चे। आज तक किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा है? नहीं देखते। तीनों का दायित्व पूरा करती है माँ। ब्रह्मा बन करके आपको जन्म देती है, विष्णु बन करके आपका पालन पोषण करती है, और शंकर बन करके आपकी बीमारियों को नष्ट करती है, बुराइयों को नष्ट करती है, ज्ञान को नष्ट करती है। वो है माँ। जब हम छोटे थे हमें ये भी ज्ञान नहीं था कि हमारे दर्द कहाँ हो रहा है, भूख कब लगी है, ये भी ज्ञान माँ को होता था। माँ को ये ज्ञान था कि मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरी संतान को ये कष्ट है, और बेटा कितना भी खराब निकल जाए माँ का हृदय उतना ही कांपता रहता है। 80 साल की 90 साल की माँ हो और घर में बैठी और बेटा रात को 10 बजे तक घर ना आया हो तो वो मन में सोचती रहती है, अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया, उसको रोटी नहीं भाती। वो होती है माँ। और आज की ऐसी निकम्मी संतान हो गई है जो माँ बाप को लुटकार रही। बेटा चिंता मत कर, ये जो खेत है ना सामने, इसमें आप चना का बीज डालते हो तो क्या उगता है? चना उगता है, इसमें गेहूं नहीं उगेगा। और गेहूं डालोगे तो गेहूं उगेगा, चना नहीं उगेगा। ये संसार है, संसार में लेने का देना है, और एक बीज डाला जाता है, एक दाना, वो 100 दाना में परिवर्तित होकर प्रकट होता है। इसी तरह हमारे पुण्य और पाप। आज हमारी जवान अवस्था होती है, हमें कुछ नहीं दिखता। जब हम अंत में अपने माँ बाप के स्थान पर पहुंचेंगे ना तो हमें उस चीज का स्मरण आएगा, हमने क्या किया था अपने माता पिता के साथ। इसलिए माता पिता तो सर्वोपरि है। भगवान को भी जब पृथ्वी पर आना होता है तो किसका सहारा लेके आते हैं? माँ का सहारा लेके। यानी भगवान से भी बड़ा दर्जा है माता। इसलिए कभी भी माता पिता को नहीं सताना। माँ का इतना अधिकार है कि आप कह दे धूप में खड़े रहो तो खड़े रहो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना। हमेशा आज बेटियां हैं, बेटों से बहुत अच्छी है, लेकिन एक सोच गंदी है कि अगर हमें ये अधिकार मिलता कि हम माँ बाप की सेवा कर सके तो हमारे माँ बाप कष्ट नहीं पाते। इसका सरलतम उपाय, अगर आप अपने माँ बाप को सुखी देखना चाहते हो तो आप अपने सास ससुर की सेवा करें। आप सास ससुर की जितनी सेवा करोगे, जितना खुश रखोगे, उससे 10 गुना ज्यादा आपके माता पिता सुखी होंगे। स्त्री के लिए सिर्फ 2 ही धर्म बताए गए हैं विशेष। भगवान कोई भूल जाए तो भूल जाए, पर 2 काम कर ले। कौन कौन से? सादर सास ससुर पद पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा।
सास ससुर की इतनी सेवा कर ले कि स्वयं सास अपने बहू की दिखावटी बड़ाई नहीं, वास्तविक बड़ाई करके रो पड़े, उसमें सार्थक। अरे आजकल तो सास कई लोगों को बुरी लगती है, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि सास नहीं होते तो तुम बहू नहीं बनती, सास नहीं होती। पाल पोस करके छोटे से बालक को इतना बड़ा करके दान कर देना बहुत बड़ी बात है। इसलिए सास ससुर की सेवा करो। और दूसरा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मम पति पद प्रेमा, काहे वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मम पति पद प्रेमा, काहे वचन मम पति पद प्रेमा। राधे राधे। दूसरा धर्म बताया काय शरीर के द्वारा, वचन वचनों के द्वारा, और मन के द्वारा क्या करे, पति से प्रेम करे। लेकिन प्रेम तो करते हैं, लेकिन कई बार ये भी कह देते हैं मैं तो भाग फूट गए जो तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई। अरे वो मैं थी जो तुम्हारे यहाँ रुक गई, दूसरी तो रुकती नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए, इससे पति व्रत भंग हो जाता है। एक चीज बताना, एक बात, किसी को जल्दी तो नहीं, प्रसाद पाली की नहीं, पाते जाना और श्रद्धा सुनते जाना। अच्छा तुम नहीं पाए? अच्छा 10 बजे नहीं यही रख लो बातें, तो कथा चलेगी करीब थोड़ी देर तो चलेगी। हाँ, बारी बारी से खाते पीते रहना। आज लेट हो गए, भगवान की यही इच्छा है, एक पाके आओ दूसरे फिर जाओ। हाँ, ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर क्या बताया, पति के लिए प्रेम, और ये यहाँ तक है कि चरणों से प्रेम करो, वही परम पद प्राप्त कराने वाले हैं। और तीसरा चीज बिल्कुल मना किया है। क्या मना किया है स्त्रियों के लिए? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पतिवंचक परपति रत करही, रो नरक कल्प सत परही। पति के अलावा अगर पराये पुरुष के बारे में कोई स्त्री सोचती भी है तो कब तक बताया है? कल्प 100 कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है। और यही चीज पुरुषों के लिए, इसलिए दो काम कर ले परमात्मा खुश। बेटा तो अपने माँ बाप की सेवा कर ले और बेटी अपने सास ससुर की सेवा कर ले, बेड़ा पार है। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी प्रश्न कर रहे हैं यहाँ सूत जी से कि महाराज ये संसार है, यहाँ पर जो
कलयुग के कलुषित प्राणी, उनका हृदय अज्ञान से भरा हुआ। भाई देखो, भाग्य अच्छा हो, बुद्धि नहीं हो तो कमा के खा लेगा। अगर बुद्धि हो और भाग्य छोटा हो तो बुद्धि से कमा के खा लेगा। लेकिन कलयुग में बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद हैं, और दोनों ही अगर कमजोर हो जाए तो फिर क्या करेगा। इसलिए यहां पर प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये संसार है, संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का चमत्कार है, जिस वस्तु का आप चिंतन करो वह वस्तु लाके प्रदान कर देगा। आपको भैया बढ़िया चमचमाती हुई स्कॉर्पियो आ जाए, चिंतामणि में ये सामर्थ्य है। और एक कल्प वृक्ष भी होता है जो इस समय स्वर्ग में विराजमान है इंद्र के यहाँ। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस वस्तु का चिंतन करो वो स्वर्ग की भी संपत्ति लाके दे सकता है। लेकिन इन दोनों में ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का दर्शन करा जाए। ये सामर्थ्य अगर है तो हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की कृपा। और हे सूत जी महाराज, गुरुदेव भगवान की कृपा आपको प्राप्त। कौन कह रहा है? सौनक जी महाराज। इसलिए वो गुरु प्रसाद आप थोड़ा सा हमें भी परोस दीजिए ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। अब अच्छा एक काम हो, आजकल हम गुरु बनाते हैं तो हम सोचते हैं हमने उनके ऊपर एहसान कर दिया। गुरु के ऊपर एहसान नहीं, गुरु ने आपके ऊपर एहसान कर दिया जब आपको अपना लिया। गुरु जब शिष्य बनाता है तो शिष्य शिष्य नहीं बेटा होता है। और माँ बाप को सबसे बड़ी चिंता होती है बेटे। गुरु बना करके गुरु जो मंत्र देवे उस मंत्र का जाप भी करना होता है। ये नहीं गुरु बना लिया निश्चिंत हो गए तो तर जाएंगे। भैया दवाई लाके घर में रख लिए, पियोगे नहीं तो नहीं ठीक होगी बीमारी से। दवाई लेना भी तो पड़ेगा ना, तभी तो जाकर के ठीक होंगे। तो गुरु के द्वारा जो दिया हुआ वह मंत्र अमृत है, उसको पान भी करना पड़ेगा, जब जाकर के हमारी ये भव रूपी बीमारी नष्ट हो। तो हे सूत जी महाराज, आप हमारे ऊपर भी कृपा कर दीजिए और जो मंगल को भी मंगल कर दे, ऐसा कोई सरलतम उपाय बताइए जो वैष्णव लोग भक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। जो सरलतम साधन हो वो कृपा करके आप हमें बताने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहते हैं, महात्मा आपने जो प्रश्न किए हैं उनसे मैं अति प्रसन्न हूं। आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, इस संसार के लिए, इस जगत के सभी प्राणियों के लिए आपने प्रश्न किया। क्योंकि आज कथा सुन करके सिर्फ सौनक जी तले या हम भी तर गए। आज हम सभी श्रवण कर रहे हैं जो उन्होंने प्रश्न किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महात्मन मैं आज वह सरलतम साधन सुनाने जा रहा हूं। अपिति पुराण नहीं, सभी पुराणों के शास्त्रों का, वेदों का जो सार है, आज संपूर्ण शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं। आपका ये प्रश्न ही नष्ट हो जाएगा कि मंगल को करने वाला मंगल कौन है। उस समय श्री सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा आपको आज ग्रंथ सुनाने वाला हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब देवताओं को दुर्लभ कौन सा ग्रंथ है? बोले सावधान होकर के सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो सामने वाले को सावधान करना। मान लो किसी ने 1 किलो सोना दिया किसी को, भैया ले जाना, घर में रख देना, तो क्या कहो संभाल के ले जाना। इसी तरह जब वक्ता कोई बड़ी बात कहने जाता है तो कहता है भैया सावधान हो।
करके सुनना, क्योंकि भागवत का एक एक अक्षर सुनने से 100 यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। सतयज्ञ पुण्य प्राप्त होता है। सुनना तो संपूर्ण भागवत से नहीं सुन सके तो श्लोक आधा श्लोक सुनने का समय नहीं तो श्लोक पादम, इस श्लोक का एक अक्षर सुन ले तो ही मुक्तिदायी है। तो यहाँ पर कहते हैं सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनिए। काल प्यार मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। कीरेण सुखेन भासितम्। तोता बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसको सिखाया जाए। और ये श्रीमद् भागवत भी श्री सुखदेव भगवान के मुखारविंद से गाई गई है। ये श्रीमद् भागवत सुखदेव भगवान ने सर्वप्रथम गाया है इस धरातल पर। और इन्होंने क्या गाया? जो इनको गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ। श्री वेदव्यास भगवान ने श्री सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत। तो आज कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए भागवत को श्री सुखदेव महामुनि ने प्रकट किया। क्यों? तो कहते हैं काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये कलयुग जो है काल ब्याल, काल कहते हैं सर्प को ब्याल कहते हैं। तो ब्याल रूपी जो सर्प है वो आज मुख खोल करके बैठा हुआ है और हम उसके मुख पे खड़े हैं। कब वो अपना मुख बंद कर लेगा कुछ पता नहीं। आज किसी का पता नहीं चलता कब क्या होगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल्परात को जान चले। आज कोई बोल रहा है, कल कोई बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, इस पर इसको कहते हैं काल के मुख में खड़े होना। तो आज हम सब संसारी लोग इस काल रूपी ब्याल के मुख में विराजमान हैं। इससे बचने के लिए श्री सुखदेव महामुनि ने श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। कलयुग में श्री सुखदेव महामुनि ने इसको प्रकट किया। श्री वेदव्यास ने इसकी रचना। श्री सुखदेव महामुनि ने सर्वप्रथम यह कथा महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। महाराज परीक्षित जी के सामने 7 दिन में मरने का भय उपस्थित था, श्राप लगा था श्रृंगी ऋषि का। तो जब कथा सुनाने के लिए बैठे तो उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। जो स्वर्ग का अमृत है उसको लेकर के देवता लोग आए और आकर के कहा महाराज ये हम अमृत लेकर के आए। जैसे ही पता चला हमें कि परीक्षित जी को श्राप मिला है 7 दिन में मरने का। अच्छा एक बात बताना, 7 दिन में मरने का उनको श्राप मिला था तो उन्होंने कथा सुनी। हम कितने दिन में मरने वाले हैं पता तो सबको है, 7 दिन में। 8वां दिन कौन सा बताओ? 7 ही दिन है। 7 दिन में ही सबको जाना है। तो आज जो कथा ये है हम सबके कल्याण है। देवता लोग अमृत का कलश ला करके रख दिया, पिला दीजिए महाराज। एक नाग नहीं 100 तक्षक नाग एक साथ डटेंगे फिर भी परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। श्री सूत जी महाराज श्री सुखदेव भगवान सोचने लगे कि ये देव दुर्लभ अमृत जिसको लेकर के देवासुर संग्राम हुआ, राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हुआ, जिस अमृत को लेकर के, उस अमृत को आज देवता लोग बिना मांगे ही लेकर के चले। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं।
देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। स्वकार्य कुशलाः सुराः, अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल होते हैं, चतुर। जब वृत्रासुर का भय उपस्थित हुआ, युद्ध चल रहा था, किसी से मर नहीं रहे थे वो, तो उस समय दधीची बाबा को प्रणाम करने गए और उनसे हड्डियां मांगा, और दधीची बाबा की हड्डियों से फिर वज्र बना, जब जाके युद्ध किया। तो महाराज देवता तो बड़े स्वार्थी हैं, तो उन्होंने सोचा ऐसे तो लेके आ नहीं सकते। लेकिन कुछ ही क्षण बाद में देवता कहते हैं, महाराज देव प्रभु, आप जो ये कथा आप महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, ये भागवत कथामृत हमें पाना है। इसके बदले में श्री सुखदेव भगवान जोर जोर से हंसे और कहते हैं, अरे देवताओं, तुम प्रेम से अगर श्रोता बन करके आते तो मैं तुम्हें कथा जरूर सुनाता, लेकिन तुम श्रोता नहीं सौदागर बन करके आए। यहाँ मूल्य कर रहे हो, तो भैया मूल्य तो बराबर की वस्तु का होता है। कांच का टुकड़ा और मणि की बराबरी कभी नहीं होती है, कभी नहीं हो सकती। डांट के भगा दिया, मना कर दिया, नहीं सुना। और ये नहीं कहा सौदागर बन करके नहीं, महा ठगिया बन करके आया। इसलिए देवताओं को डांट करके भगा दिया सुखदेव भगवान। देवता मृत्यु लोक में भी अपने से नहीं आ सकते जब तक हम मंत्र बोल करके नहीं बुलाओ। देवाधीना जगत सर्व, संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है। ते देवा मंत्राधीना, और वो देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। और वो मंत्र किसके अधीन है? त्रिमंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण भूदेव कहलाते हैं, पृथ्वी के देवता कहलाते हैं, क्योंकि वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन। ब्राह्मण जब तक मंत्र बोल करके नहीं बुलावे देवताओं को, जब तक देवता पृथ्वी में अपने से नहीं आ सकते, और जब बुलावे तो तुरंत आ जाए। यहाँ देखो सबको बुलाया गया है, सभी विराजमान। एक बात और क्लियर कर दिया, देवता अलग होते हैं, भगवान अलग है। भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, देवता हमें कर्म के अनुसार फल देते हैं। भगवान कौन कौन है? शंकर भगवान, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम जी, ये भगवान है। और बाकी देवता है, कौन कौन? इंद्र देवता है, वरुण देवता, ये देवता कह रहा है। देवताओं की आयु होती है, भगवान की कोई आयु नहीं होती है। और गुरु मंत्र भी भगवान का ही होता है, देवताओं का नहीं होता। तो यहां पर डांट करके भगा दिया। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत जो है ये करोड़ों की अमूल्य मणि है, और तुम्हारा ये अमृत कांच का टुकड़ा है। डांट के भगा दिया। अब जरा देखो और करना, स्वर्ग का अमृत पीने से क्या होता है? हमारे जितने दिन तक पुण्य रहते हैं उतने दिन तक हमें स्वर्ग में रखा जाता है। और छीणे पुण्य मृत लोकों की संति, जैसे ही हमारे पुण्य छीण होते हैं वैसे ही हमें मृत्यु लोक में वापस फिर कीड़े मकोड़े बना कर भेज दिया। तो क्या करता है वो? पुण्यों को छीण करता है, पुण्यों को खत्म करता है। और श्रीमद् भागवत अमृत क्या करता है? बोले कल्मषापः, ये हमारे पापों को नष्ट करता है।
दूसरी बात, ये पापों को नष्ट करके हमें परम पद प्राप्त कराता है। स्वर्ग नहीं, ब्रह्मलोक भी नहीं, वैकुंठ, जहां देवता भी तरसते हैं जाने के लिए। तो बताओ दोनों में कौन सा बढ़िया अमृत है? स्वर्ग का है? स्वर्ग का तो अमृत पी करके आप नीचे आओगे और भागवत का कथा अमृत पी करके आप ऊपर जाओगे। तो बताओ कौन सा अच्छा हुआ? भागवत कथा अमृत। दूसरा उदाहरण, श्रीमद् भागवत की कथा सबको पिलाई जाती, कथा अमृत, चाहे वो पापात्मा हो, चाहे पुण्य आत्मा हो, चाहे कोई जानवर हो, जीव जंतु कोई भी हो, दुश्मन हो मित्र हो। और स्वर्ग का अमृत जो पुण्य करता है, जो स्वर्ग जाता है, उसको मात्र एक ढक्कन पिलाया जाता है। तो श्रीमद् भागवत कथा अमृत निष्पक्ष है, भेदभाव नहीं करता, और सुधामृत पक्षपाती है, सिर्फ पुण्यात्माओं को ही पिलाया जाता है। तो अब बताओ, ये भागवत अमृत श्रेष्ठ है या स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है? उसको पीने के लिए हमें अनेक प्रकार के पुण्य एकत्रित करना पड़ेगा। और भागवत सुनने के लिए मात्र पंडाल इतना सरल। इसलिए श्रीमद् भागवत को कहा गया है कि जो इसको पान कर लेता है वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर देवता लोग गए लौट करके स्वर्ग में, और ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत की, महाराज श्रीमद् भागवत अमृत में ऐसी क्या विशेषता है और जो हमको सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है और मानवों को अधिकार दिया गया? तो बोले, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये देखो कि कथा सुन करके महाराज परीक्षित को फल क्या मिलता है। और जब 7 दिन कथा सुने, और 7 दिन कथा सुनने के बाद में जब महाराज परीक्षित का विमान ऊपर की ओर जा रहा था, ब्रह्मलोक के ऊपर जब सत्यलोक में पहुंचने लगा, वहां वैकुंठ में, तब ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ पे लिखा है धाता अपि विस्मितः, विधाता यानी ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। भागवत इतने प्रतिपाम बनाने वाली है, इतनी प्रभावशाली है। उस समय घोषणा कर दी संतों ने, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा, तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परममययुः। धन्य है ये कथा, भागवती कथा जो पतित पावन बनाने वाली है। ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने वाली है, कराने वाली है। इसलिए इस कथा को श्रवण करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज यहाँ पे कथा सुना रहे हैं और शौनक जी महाराज यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। अब प्रश्न क्या कर रहे हैं कि महाराज ये जो कथा है, 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ? क्योंकि कथा तो 1 दिन में भी सुनी जा सकती है, 9 दिन में भी सुनी जा सकती है, 11 दिन में भी सुनी जा सकती है, पर ये 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तब बताते हैं कि एक समय की बात है। श्री नारद जी महाराज एकदा ही विशालाया चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात दद्रसोस्तत्र। श्री नारद जी महाराज एक बार बद्रीनाथ धाम गए, विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ। जब गए तो वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों से भेंट हो गई।
चारों ऋषियों से भेंट। चारों ऋषियों ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? नारद जी का मुख कमल लटका हुआ। तो बोले महाराज आपका मुख कमल लटका हुआ क्यों है? अरे आपका क्या चला गया, क्या लुट गया? अरे संतों का जो धन है उसको कोई चुरा नहीं सकता, और जिसको कोई चुरा सकता है संत उसको अपना धन मानते ही नहीं। संतों का धन क्या है पता है? क्या है संतों का धन? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री ये है धन संतों का। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। क्या है संतों का धन? भगवान का नाम, भगवान का नाम रूपी धन जो ये जो लौकिक धन कमाते हैं ये कहां तक काम आने वाला है? शमशान, पिंडदान। इसके आगे बंदे को अकेले चलना है। अब वहां पे कौन सा धन काम आएगा? गांधी जी यहीं रह जाएंगे, आगे साथ नहीं जाएंगे। जाएंगे हैं? स्टेट बैंक में हम भर लेंगे नोटों की गड्डियां, और जब यमराज जी हमें लेकर के जावे तो कहते महाराज 10 लाख ले लो। क्या वो मानेंगे? अंत समय में हमारे साथ दो ही चीजें जानी हैं। क्या क्या? लिया हुआ नाम और दिया हुआ दान। ये दो ही चीजें हमारे साथ चलना है और कुछ नहीं जाना। ना बेटा ना बेटी ना धन ना दौलत ना जागीर ना जमीन, कुछ हमारे साथ नहीं जाना। इस भूमि में ना जाने कितने लोग आकर के इस भूमि को भोग करके चले गए, और आज इसी जड़ जमीन जोरों में लड़ते लड़ते हम मर गए। धन दौलत कुछ नहीं, माता पिता के सामने तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा धन है संतान के लिए माता पिता की सेवा। इसलिए संत इसको अपना धन मानते ही नहीं। एक संत जी थे, उनको एक व्यक्ति आया और कंबल चढ़ाया। सर्दी का समय, कंबल चढ़ा के बैठा रहा। एक आया संत जी के पास से कंबल उठा करके भाग गया। तो जो देखे गया था वो बोले महाराज मैंने आपको कंबल ओढ़ने के लिए दिया था तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, करते रहो, मतलब दान करते रहो। और वो लेके चला गया तो उसको भी आपने कह दिया करते रहो। संत जी ने एक ही आशीर्वाद दिया। तो बोले क्या मतलब है इसका? बोले दान तुम सदैव करने लायक तुम्हें परमात्मा बनाए रखेगा, तुम दान करते रहोगे, और ये चोरी कर रहा है तो चोरी करता रहेगा। तो संत इसको धन नहीं मानते। संतों का धन परमात्मा का नाम, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का भजन है। यही उनका धन है, और यही हमारा भी धन होना चाहिए, क्योंकि यही धन अंत समय में हमारे साथ चलने वाला है। श्री राधे राधा 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 परम धन राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा।
श्री राधा। जय हो। श्री राधे जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली जमीन भाई आधी बंटवाले, धन दौलत बेटे बांट लेंगे। यहाँ तक कि आजकल माता पिता के शरीर के लिए भी लड़ाई होती है, पर एक ऐसा धन है जिसको कोई बांट नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए आपको एक ही चीज कहते हैं, अपने गुरु मंत्र को जप ज्यादा से ज्यादा। क्यों? भाव को भाव, ओ भाव को भाव, भाव को भाव अनक आनंद नमो जगत मंगल दशदेश नाम जपत मंगल दशदेश भाव को भाव अनक आनंद भाव को भाव अनक आनंद नाम जपत मंगल दशदेश नाम जपत मंगल दशदेश भाव 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 अनक आलस नाम जपत मंगल दशदेश नाम जपत मंगल दशदेश। इसलिए भाव को भाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। ये नाम रूपी धन है जो दसों दिशाओं से हमारा कल्याण करने वाला है। इसलिए हमारा धन क्या होना चाहिए? है? क्या है हमारा धन? बोल के बताओ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ संतन की प्यारी राधा 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 संतन की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय श्री राधे बोले राधे राधे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो एक बार राधे राधे। आवाज नहीं आ रही, सिर्फ हमारी अकेले की आ रही है। हाँ अब आई। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। यहाँ पर श्री नारद जी महाराज जब विशालापुरी बद्रीनाथ धाम पहुंचे तो उनका मुख कमल लटका हुआ। बोले महाराज आपका मुख कमल इस प्रकार से लटका हुआ क्यों? भाई आपका क्या चोरी चला गया? अरे आप तो ऐसे वीतराग महात्मा हैं श्री नारद जी महाराज जो अपने रहने के लिए आज तक एक कुटिया भी नहीं बनाई, क्योंकि 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, इसलिए कुटिया बनाई करेंगे श्री नारद जी महाराज। तो वहां पर जब सनकादिक ऋषियों ने पूछा तो नारद जी महाराज ने अपनी कथा बता दी। कहते हैं भैया मैं इस पृथ्वी में शांति पाने के लिए सत्संग की इच्छा से आया था, पर जैसे ही मैं पृथ्वी पर आया कई जगह मैं गया लेकिन मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। कहां कहां गए नारद जी महाराज? सबसे पहले तीर्थों के गुरु कौन है? तीर्थों के गुरु कौन है? किसको किसको पता है? प्रयागराज तो राजा हैं, गुरु नहीं है। तीर्थों के गुरु पुष्कर राज जो राजस्थान में विराजमान है, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर, वो सभी तीर्थों के गुरु और सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयाग हैं। तो यहाँ पर श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं सबसे पहले गुरु जी के यहाँ गया। पुष्करंच प्रयागंच, यहाँ पे कहते हैं काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडमितस्ततः। सबसे पहले पुष्कर गया, वहां भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। प्रयाग गया, वहां पे भी शांति नहीं मिली। तो इसके बाद मैंने काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम रामेश्वरम सब जगह गया, पर मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। फिर मुझे स्मरण आया कि मुझे वृंदावन चलना चाहिए, जहां मेरी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का नित्य निवास है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं वृंदावन है क्या। वृंदावन नाम क्यों पड़ा? वृंदा नाम है तुलसी का, तुलसी को कहते हैं वृंदा। तो वहां तुलसी का ही वन है और तुलसी के रूप में वहां पर महारानी लक्ष्मी जी वहां विराजमान हैं, भगवान की प्राण वल्लभा, इसलिए उसको वृंदावन कहते हैं। तो वृंदावन जब मैं गया तो मेरे मन को शांति मिली। इससे पहले मैं तीर्थों में जो गया, तीर्थों में परिभाषाएं बदल गई हैं। तीर्थों में क्या हो रहा है आजकल? बोले महाराज मैंने किसी से पूछा कि ये बंगला किसका है, तो बता रहे हैं त्यागी जी महाराज का। अरे भाई त्यागी जी हैं तो बंगला किस बात का? ये बच्चे घूम रहे थे, खेल रहे थे, मैंने पूछा ये बच्चे किसके हैं, तो पता चलता है ब्रह्मचारी जी महाराज। अब अगर वो ब्रह्मचारी हैं तो बच्चे कैसे? बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा था, तो मैंने पूछा ये शोर कहाँ हो रहा है, तो पता चलता है मौनी बाबा के आश्रम में। तो भैया मौनी बाबा है तो हल्ला किस बात?
परिभाषाएं बदल गई हैं। तो मैंने सोचा चलो गृहस्थियों के यहाँ चलते हैं। तो गृहस्थियों के यहाँ चल गया तो और ज्यादा विडंबना। माता पिता की खटिया घर में कब तक, तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी तब तक। तिजोरी की चाबी सौंपी, सोई माता पिता की खटिया या तो तीर्थ स्थान में या खेत में, और घर में कदाचित पड़े भी हो तो कोई मतलब नहीं। अगर कोई कार्यक्रम करना है, कोई कार्य करना है तो माता पिता से कोई सलाह नहीं लेता। बोले किससे लेते हैं? तो बोले साले साहब को बुलाया जाता है। स्याल को बुद्धिदायक, मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है। क्या कहती है? तरुणी प्रभुता के हे स्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नांच कलकन। श्री राधे। यहाँ पर कोई सलाह लेना हो तो किसको बुलाया जाता है? साले साहब। हमारे यहाँ एक कहावत भी है ना, क्या कहावत है? दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। बुरा मत मानना है? दीवार में कुछ ज्यादा अलमारियां बना दो, दीवार कमजोर हो जाएगी। और साले साहब घर में चलने तो पूरा घर तहस नहस हो जाएगा। ये भाग कह रही है। तो कदाचित माता पिता, भाई साले साहब ज्यादा बुद्धिमान हो तो दिमाग लेने में क्या दिक्कत है? बोले नहीं, प्रीतम पत्नी नाम जगल गनम, पति पत्नी में कलह मचा, भयंकर कलह। और जिस घर में कलह होता है कभी भी परमात्मा और लक्ष्मी कभी नहीं। जहां सुमति जहां संपत्ति नाना, जहां कुमति जहां विपत्ति निदाना। इसलिए घर में कलह नहीं होना चाहिए। जिस घर में कलह ने डेरा डाल दिया, समझो वहां कलयुग का वास हो गया। और वहां पे धन दौलत लक्ष्मी जी कभी रुके ही नहीं सकती। और कलह विनाश करती है। इसलिए अगर विनाश करना हो घर का तो कलह करना, अगर विनाश नहीं करना घर का तो कभी आजीवन कलह मत। अगर एक व्यक्ति कुछ कह भी रहा है तो दूसरा कान बंद करके दूसरी तरफ चला जावे, 5 मिनट बाद उसका क्रोध शांत हो जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति क्रोध के वशीभूत होकर के छत से कूदने जा रहा है, उसको रोको, बोल दो भैया 1 मिनट मत कूद, फिर कूद जाना। अगर वो 1 मिनट रुक गया तो दूसरे मिनट अपने आप नहीं कूदेगा, क्योंकि क्रोध शांत। इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं कन्या विक्रयणो लोभा, कन्याओं का आजकल क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं होते इसलिए कलह मचा हुआ है। आजकल सौदे कैसे हो रहे हैं? तुम अपनी बेटी हमें दे दो, हम अपनी बेटी तुम्हें दे दे। आजकल तो यहां तक पहुंच गए। दूसरा, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा दे दो, सब काम हो जाएगा। पहले समझी बना करते थे। समझी का अर्थ होता है विचारधाराएं सम, संस्कार सम, सब कुछ सम देखा जाता था। आजकल वो नहीं, धन देखा जाता है, कितने करोड़ की पार्टी। इसलिए आजकल सौदे होते हैं, जहां सौदा फिक्स वहीं संबंध फिक्स। इसलिए आजकल कलह मचा हुआ है। कोर्ट के अंदर आज 60-70% केस तो डिवोर्स के हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं सही। यही बात भागवत में लिखी हुई है, महात्म्य में। तो महाराज मैंने सोचा इन गृहस्थियों को भी छोड़ो। फिर मैं वृंदावन आया। जब तो वृंदावन आते ही मेरे मन को शांति मिली। मैं रमण रेती में पहुंचा जब, तो वहां पर एक स्त्री खिन्न मना होकर के बैठी हुई थी और उनको कई अनेकानेक स्त्रियां घेर करके बैठी थी। वो स्त्री रो रही थी बीच में बैठी बैठी और सभी उनका अश्रु पूछ रही थी, कोई हवा कर रही थी, कोई समझा रही थी। मैंने सोचा चल करके इसका कष्ट दूर। तो महाराज मैं गया। नारद जी महाराज कह रहे हैं संतादि ऋषि,
लेकिन कुछ दूर जाकर के मैं रुक गया। क्यों? वहां सिर्फ माताओं का ही समुदाय था और माताओं के बीच में अकेले पुरुष को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। एक मिनट में हंसने लग जाए, एक मिनट में रोने लग जाए। तो हम जैसे बाबा बैरागियों को ऐसे बीच में अचानक नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी महाराज कहते मैं रुक गया। जब मैं रुक गया तो उधर से जो स्त्री बैठी हुई थी उसने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो साधु प्रतिष्ठा। अरे महात्मा जी रुको रुको रुको। मैं रुक गया। जब स्त्री की आवाज सुनी मैंने लौट करके गया। वो स्त्री कहती है महाराज, हे नारद जी महाराज मैं आपको पहचान नहीं। आज तक जिसको जिसको नारद जी महाराज मिले हैं उसका उसका कल्याण हुआ है। तो प्रभु आप मेरे पास आए, मेरा लेकिन आजकल परिभाषा बदल गई। हम नारद किसको कहते हैं? जो एक दूसरे को लड़ा दे। तो नारद जी ने किसको लड़ाया भाई बताना? किसको लड़ाया? नारद जी जिसको जिसको मिले उसका उद्धार किया है। उसको उसको भगवान मिले। रावण को देख लो भगवान मिले, कंस को देख लो भगवान कृष्ण मिले, ध्रुव जी को, उद्धव जी को, सबको भगवान को मिलाने वाले नारद जी हैं, प्रहलाद जी को। और हम उनकी तुलना कैसे कर देते हैं? चुगली करने वाले। नारद जी महाराज से विष्णु भगवान ने एक बार पूछा, बोले भाई पृथ्वी में आजकल नहीं जाते? बोले महाराज आजकल हमारी परिभाषा बदल गई है। लोग आजकल चुगलखोर को कहने लग गए नारद है, इसलिए अब हम नहीं जाते। क्या करें? इसलिए नारद नहीं कहना कभी भी। नारद का अर्थ होता है जिसकी बात आज तक, जिसका दर्शन आज तक, जिसका कहा हुआ वचन आज तक कभी रद्द ना हुआ, उसको कहते हैं नारद। नारद जी महाराज खूब कृपा करी, आप पधारो, मेरा ही चिंता है। तब नारद जी महाराज कहते हैं भैया अपना परिचय तो बताओ, आप हो कौन? आपका दुख क्या है? और ये अचेत अवस्था में दो बूढ़े पड़े थे बगल में, बोले ये कौन है? तब कहते हैं भक्ति महारानी बताती है अपना परिचय कि मैं भक्ति के नाम से फेमस हूँ, भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, और दो दोनों बुजुर्ग पड़े हैं मेरे बेटे हैं। अब बड़ी विडंबना कि माता तो नवयुवती होकर के बैठी है और बच्चे बूढ़े। ये कैसी स्थिति? बोले महाराज पहले मैं बूढ़ी थी, वृंदावन में आपकी जवान हो गई और मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। बाबा को कृपा करो। जब यहाँ पर बाबा यज्ञ करने लगे, गीता पाठ इत्यादि सब सुनाने लगे, अब यहाँ पे इनको इलाज करने दो, अब अपन आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। आज रात बहुत हो गई, माता जी हमारी बुजुर्ग हैं, इसलिए आज रात भर यत्न करने दो। हमारे बनवारी जी भूखे हैं, कुछ नहीं पाए सुबह से, आप लोग भी सब भूखे हैं, इसलिए आरती की ओर चलते हैं कीर्तन के माध्यम से। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करना है? क्या प्रार्थना करना है? श्वास श्वास में मैं आपको याद करूं, ये नहीं
कि हम आपस में लड़े और एक दूसरे को गालियां दे हैं? हर श्वास श्वास में भजन करते रहो, बुराई करने का समय नहीं मिलेगा। बुराई नहीं करनी आज के बाद। बताओ कौन कौन कल से बुराई करेगा? हाथ उठाना जरा। अच्छा, कल से बुराई करोगे? आवाज से नहीं करना, पक्का? ठीक है। कौन कौन कल से बुराई नहीं करेगा? जरा हाथ उठाना। कल से कौन कौन बुराई नहीं करेगा? किसी की बुराई नहीं करनी। हाँ, और भगवान से प्रार्थना करना है, हर श्वास श्वास में मैं आपका नाम लूं, ये भी आशीर्वाद आप ही दे दो। श्री राधे। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से पल पल निहारूं, मन में बैठा के तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से पल पल निहारूं, मन में बैठा के तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से पल पल निहारूं, मन में बैठा के तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की में तुमको बिठा लूं, मन में बैठा के तेरी आरती उतारूं। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो मैं चरणों में डेरा, डाले रहो मैं चरणों में डेरा, डाले रहो मैं चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, और मुकुटवंशी वाले की जय। श्री राधे। सभी लोग जाइए। एक बात बताइए, हमारी भाषा तो समझ में आ रही है? जहाँ कथा समझ में नहीं आए, कोई मन में प्रश्न आए, तो इस समय हम लास्ट में समय देते हैं, जिसको जो मर्जी हो माइक लेकर के वो प्रश्न कर सकता है, कथा के लास्ट में, बीच में नहीं। लेकिन पूछना वही जो आपको पता ना हो।
हमें आता होगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे, नहीं आता होगा तो दूसरे दिन बताएंगे। लेकिन जहां समझ में कथा नहीं आए, जहां कथा समझ में ना आए, वहां आप हमें बताना महाराज जी हमें समझ में नहीं आई, हम दोबारा समझाएंगे। अब भाषा समझ में आएगी भाई, आज हमारे गृहग्राम के निकट ही चल रही है कथा, हमारा गांव यहाँ 10 किलोमीटर ही है, अपने घर घर के बैठे हैं। लेकिन ये हो सकता है कि हमें राजस्थानी भाषा भी आती है, यूपी की भी आती है, वृंदावन की भी अपने यहाँ की आती ही है, और बिहार की भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है, क्योंकि राजस्थान में ज्यादा कथाएं चलती हैं, तो राजस्थान में तो कथा ही पूरी करते हैं। तो इसलिए आप सब पूछ रहे हैं भाई कहीं मिक्स हो जाए कोई भाषा, इसलिए आप हम बता देना, संकोच नहीं करना है। और कथा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप, ऐसे ही सुनना है। और कल ज्यादा से ज्यादा संख्याएं पधारना है, हमारी आवाज जहां तक जा रही हो गांव में, मन में किसी का कोई भी मन मुटाव हो उसको त्याग करके और कथा सुनने आप सब पधारो, कथा पान करो, क्योंकि ये अमूल्य है। कथा जितनी देर हम सुन रहे हैं वही जीवन हमारा सार्थक है, बाकी तो हम दुनिया में लुटा रहे हैं। इसलिए कथा बड़े भाव से सुनना है। कल ठीक 12:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 5 बजे तक कथा चलेगी। और कल भागवत सुनने के नियम भी बताएंगे, और कल बहुत ही माधुर्यमयी मंगलमयी कथा है भागवत की। जो यहाँ पर कथा नहीं सुन पा रहे, नहीं आ पा रहे हैं, गांव में हमारी आवाज जा रही हो या यूट्यूब से सुन रहे हो या आप लोग, तो यहाँ पर हमारे यजमान जो हैं मुख्य श्रोता श्याम जी और उनकी माता जी, उनका सब परिवार, उन्होंने यहाँ पर यूट्यूब की व्यवस्था की है कैमरे की। आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हो, फेसबुक में भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम में भी देख सकते हो। चैनल का जो नाम है वो हमारा ही नाम है, आप तीनों जगह एक ही नाम से सर्च कर सकते हो, दीपक जी शास्त्री चित्रकूट। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको आने वाली कथाएं भी सुनने को मिलती रहेंगी, पीछे ही कथा सुनते ही रहोगे, और ये भी कथा आजीवन के लिए यूट्यूब में सेव हो जाएगी। तो जब इच्छा हो नाम डाला अपनी कथा सुनना चालू हैं, तो आप सब अपने अपने मोबाइलों में ये सर्च कर लेना, आगे भी फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना सभी को। बड़े भाव से अब बड़े प्रेम से भागवत भगवान की हम आरती करेंगे। कल ठीक 12:30 बजे यहाँ सभी को पधारना है। आप आओ या नहीं आओ, हम तो यहाँ आकर के कथा चालू कर देंगे, ठीक। तो कोशिश ये करना है कि आप चूको नहीं, हमसे 10 मिनट पहले आप आइए। बड़े भाव से पूज्य ज्वाला नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रादायश प्राणशब्द नीरजायता आरारदिक्यं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुमको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्यामा सुंदर तेरी आरती गाऊं। बड़े भाव से आप मोरे मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे शोभे,
प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। या मुरली पे, या मुरली पे बल बल जाओ, बाके बिहारी श्यामा सुधारे तेरी आरती गाऊं। श्री राधे। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन में, उन चरणन में बल बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्यामा सुधारे तेरी आरती गाऊं। श्री राधे। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा, वास सदा वृंदावन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रार सदा वदन्तं हृदयारविंद भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम द्रीन सिद्धिगणं पुष्पे आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनं धारार्णिक्यं जलं समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। दादार्तिग्रहणमस्तु प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम। जन्नेरजतमय धन्वदेवास्तानि धर्माणि मठवान्यासन्ना ते हराकं महिमानः सजन्ते द्रपूर्वे साध्याः